नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप बी यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। इसके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न पे चर्चा करते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में आए हुए टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, ग्रुप बी से अगर आपने डाला है तो आपका है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होता क्या है, आप 10 पास्ट अपेयर्ड विथ एग्रीकल्चर एंड मिनिमम आपका 35% मार्क होने चाहिए। और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इन क्लास 12 यानी क्लास 12 में आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, या तो आप 10 पास हों एग्रीकल्चर से और आपका 35% मार्क हो। अब आप इसमें क्वेश्चन किस टाइप का था, इसमें मेरे भाई टोटल आपके आएंगे कितने, 100 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, टोटल 100। अब इसमें से भैया 50 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आएगा मैथ का। इसमें से देखिए आपका 50 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये तीनों मिला के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। यानी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये तीनों से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैथ जो आपका होगा, मैथ आपका टोटल 50 क्वेश्चन का होगा। तो ये मान के चलिए कि मैथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए आपको मैथ पर भी विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों चलिए अब आपके एग्जाम में आए हुए टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मैथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं वीडियो के कमेंट में आपको मैथ के लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के एक दिन पढ़कर भी अच्छा मार्क हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन ये है, आपके ग्रुप बी एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इनको आप एग्जाम में जाने से पहले अपने कॉपी में लिख लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ के चले जाना। बिल्कुल भी आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% सही कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है मेरे भाई कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, आपका कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरे के लिए। तो भैया ये जो काली मिट्टी आपकी होती है ये आपका कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, बहुत प्रयुक्त होती है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए यानी का के साथ चला जाएगा, कपास उत्पादन के लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा कि ज्वार ज्वार उत्पादन का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादन का सब ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि ज्वार जो होता है मेरे दोस्त, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, उत्पादक राज्य क्या है। तो ये आपका भैया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाजरे का क्वेश्चन नंबर 3 है बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बाजरा सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई राजस्थान में। राजस्थान में क्या सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, उष्ण का, शीतोष्ण का या उष्ण आर्द्र का या उष्ण शुष्क का। तो ये जो
आपका चावल है, ये चावल मेरे भाई उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र का पौधा है, उष्ण आर्द्र आर्द्र का पौधा है आपका चावल। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक है कि भारत में 90% सोयाबीन कहाँ पे पैदा होता है, कहाँ पे पैदा होता है? 90% सोयाबीन आपका कहाँ पैदा होता है? क्या महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में, बिहार उत्तर प्रदेश में, या पटना में, या गया में? तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, एवं मेरे साथी महाराष्ट्र। ठीक, तो यानी 4 का ए यानी आ का सही हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले को क्या कहा जाता है? करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? जो गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं इनको कहा जाता है बीपीएल। बीपीएल यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, बीपीएल। अब आपसे 7वां क्वेश्चन है कि गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? जो गन्ने की फसल है वो आपका तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? 1 साल, 6 महीना, 3 महीना या 1 महीना? तो गन्ने का फसल तैयार करने में आपका 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष में आपका गन्ना तैयार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये इसको आप इम्पोर्टेंट लिख के जाना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रबी का फसल कब बोई जाती है? रबी का जो फसल है वो कब बोई जाती है? तो रबी का फसल जो आपका है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। आप लोग याद कर लेना कि रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी 8 का गा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चाय, हरी चाय का सबसे बड़ा, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्या है? तो हरी चाय उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? क्या है वो उपज जो हरित क्रांति का गन्ना, चावल, गेहूं, कहवा? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा जो हरित क्रांति का प्रमुख उपज है। तो हरित क्रांति का प्रमुख उपज है मेरे दोस्त गेहूं। गेहूं आपके हरित क्रांति का प्रमुख उपज है, यानी गेहूं। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है? खाद्यान्न मेरे भाई खाने के रूप में, और चारा का मतलब तो आप जानते हैं कि पशुओं को देने वाला चारा। तो आप सिंपल तरीके में समझो कि कौन सी ऐसी फसल है जिसको इंसान भी खा सकता है और जानवर भी खा सकता है। तो वो आपका कौन सा है? जो ये आपका है मेरे भाई मक्का। मक्का, मक्का का उपयोग आपका खाद्यान्न के रूप में भी होता है और पशुओं के चारा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये है कि आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, यानी सबसे आगे देश कौन सा है आम के उत्पादन में, वो भी विश्व का? तो दोस्त हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा अपना देश भारत
हमारा अपना देश भारत विश्व में आम उत्पादन का सबसे पहले नंबर पे यानी प्रथम स्थान का देश है, अग्रणी देश है। रागी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके रागी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्त, रागी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है ये आपका रागी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बलुआ और उथली मिट्टी, बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? जो आपके बलुआ एवं उथली मिट्टी पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उगाई जाती है मेरे दोस्त बाजरा। क्या उगाई जाती है? बाजरा। बाजरा उगाई जाती है आपका बलुआ एवं उथली काली मिट्टी पर। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख के रखिएगा कि खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती हैं? खरीफ की जो फसलें हैं वो किस महीने में काट ली जाती हैं? तो आपका मेरे भाई सितंबर से अक्टूबर। क्या लिखोगे आप? सितंबर से अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? आपका कपास, जूट, रेशम या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई सूती कपड़ा उद्योग में मुख्य कच्चा माल आपका है कपास। क्या है? कपास। इसको नोट करके लिखना, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, ये 17 क्वेश्चन है मेरे भाई। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? आपका सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को, सन को या प्राकृतिक रेशम को या इनमें से कोई नहीं? तो भैया जूट को, जूट को आपका सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्न में से खरीफ का फसल है, निम्नलिखित में से खरीफ का फसल कौन सा है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो आपका जो चावल है मेरे भाई, चावल, चावल, गेहूं, ये जो चावल है ये आपका खरीफ का फसल है। तो आप कहोगे रबी का फसल कौन सा है? तो रबी का फसल आपका गेहूं हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से रबी का फसल कौन सा? तो रबी का फसल है, रबी का फसल आपका है गेहूं। आपसे पूछा जाएगा खरीफ से, तो अभी हमने बताया चावल। विश्व में तिलहन उत्पादन, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तिलहन उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि विश्व में तिलहन उत्पादन का सबसे बड़ा देश अपना देश है भारत। अपना देश भारत है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि विश्व में कौन सा देश आम उत्पादन का अग्रणी है, तो यानी फर्स्ट नंबर पे आता, तो वो भी अपना देश भारत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूं। तो आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा मार्क लाकर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।